ने शुभ आशीर्वाद दिया और वो स्वर्ग लोक को चले गए। आगे मेरे गोविंद भगवान अपने सखाओं के साथ खेलने लगे और एक सुदामा नाम का सखा था। उसे कहा, रे सुदामा इधर आ, तुझे तेरी माँ खाने पीने को नहीं देती, बड़ा कमजोर है। सुदामा कर लो, देख लाला तेरे जितनी तो मेरी आंख आय है, और मेरी माँ क्या करती है कि जितना दूध माखन दही इत्यादि बनता है वो सब मथुरा में आकर के बेच के आ जाती है। अच्छा, तेरे घर नहीं होता है वो बेच देती है, तो ऐसा करते आज से बेचना ही बंद करा देते। क्यों? यहाँ पर कन्हैया जी की एक राजनीति है। कौन सी राजनीति? कि कंस हमारा शत्रु है और कंस को आर्थिक रूप से कैसे कमजोर किया जाए कि उससे व्यवसाय करना बंद कर दिया जाए। मेरे कन्हैया ने पहले अर्थ से कंस को पराजय करना चाहा और किया। कन्हैया कहने लगे कि उसके मल्ल, उसके सेना, उसके राक्षस गोकुल का दूध दही खाकर के पहलवान बन रहे, इसे हम ही न पहलवान बने। और कन्हैया जी ने एक संस्था खोल दी। कौन? कि स्वयं चोर प्रसार मंडल, अपनी पार्टी खोलेंगे चोरी करने। सुदामा कहने लगा, लाला अगर किसी दिन पकड़े गए तो सारी निकल जाए। कन्हैया कहने लगे, तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं, कैसे पकड़े जाएं? रोज रोज अब कन्हैया रोज नई नई चोरी करने लगे। एक दिन क्या हुआ, मथुरा में गोकुल में एक गोपी नई ब्याह करके आई, बीए पास। कितना? बीए पास। उसने कहा, सासू जी यहाँ पर ये कन्हैया रोज चोरी करता, मैं अपनी देखो पढ़ी लिखी मैं बहू हूं, मैं कैसा इंतजाम करती हूँ, तो कन्हैया चोरी नहीं कर पाएगा, क्या करें? तो वो बाजार से दो चार घंटियां खरीद करके लाई। एक उनको द्वार पर लगा दिया, एक छीके पर लगा दिया, एक को उसी में लपेट के अपने पास में भी लगा लिया। अब एक ग्वाला दौड़ता हुआ आया कन्हैया कि लाला अब तो गए हो गया काम, अब चोरी वोरी करना बंद, अब दूध दही मक्खन खाने को नहीं मिलेगा। कन्हैया कहने लगा, ऐसा क्यों बोल रहा? कह रहे गोपी बहुत होशियार हो गई, घरों में घंटी बांध रखी, जैसे प्रवेश करोगे वैसे घंटी बज जाएगी और गोपी जग जाएगी और हमको पकड़ लेगी। कन्हैया ने कहा, कोई चिंता मत करो, ऐसा करते हैं। घंटी के पास गए और घंटी से कहा, हे घंटी देवी, जब मैं चोरी करने आऊं तो बिल्कुल मत बजना। घंटी ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं बजूं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आ जाओ। कन्हैया चले गए। अब ग्वाले के ऊपर ग्वाले खड़े हुए, कन्हैया को सबसे ऊपर, कन्हैया माखन निकाल निकाल करके सभी ग्वालों को देने लगे, लेकिन घंटी नहीं बजी। कन्हैया कह रहे हैं कि घंटी ने तो मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से मानी, सभी ग्वालों को दे दिया। जब सभी ग्वाल खा चुके तो कन्हैया ने मक्खन निकाला और जैसे ही मुख में लगाया, घंटी बोली टां टां टां। कन्हैया करे, ए घंटी, मैंने तुझे मना किया था कि मत बजना, फिर तू क्यों बजी? घंटी कहने लगी, प्रभु तुम्ही ने तो कहा है जब भगवान का भोग लगाया जाता है तो घंटी बजाई जाती है, तुमने भोग लगाया और मैं बजी। बोलो गोविंद भगवान की। एक दिन महाराज जी, एक गोपी ने कहा, मैं पकड़ लूंगा। अब कन्हैया ऊपर लटके रह गए, कन्हैया को पकड़ लिया, भाई घंटी बजी तो पकड़े गए। अब कन्हैया को पकड़ करके गोपी लेके जा रही है। तब तक कन्हैया सोच रहे, आज तो पकड़ा जाऊंगा। फिर तब तक उसी गोपी का एक देवर पड़ोस में खेल रहा था। देवर सिखाई इधर आया, कहा कि देखिए तेरी भाभी पागल हो गई, मेरा जबरदस्ती ब्याह कराने लेकर के जा रही और मैं भी ब्याह करना नहीं चाहता। देवर कहने लगा, पक्का? हाँ। कि क्या हमारी जुगाड़ लग सकती है? क्यों नहीं लग सकती, हमारे पीछे पीछे आओ। वो पीछे पीछे चलने लगा। कन्हैया कहने लगे, ए गोपी,
घर तो ले ही चल रही है, शिकायत करेगी करेगी, लेकिन हाथ तो इतने टाइट से पकड़े हैं कि मेरा हाथ दर्द करने लगा, ऐसा कर ये हाथ छोड़ दे, ये वाला हाथ पकड़ ले। दूसरा गोपी बड़ी दयालु है, माँ होती है, बड़ी दयालु है, और वो भी शिकायत करने थोड़ा जा रही है। भी कभी कभी तो कहते हैं कि जैसे पति पत्नी की लड़ाई रसगुल्लों की लड़ाई होती है, हाँ वो कोई लड़ाई होती है। अब वो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़वा लिया और उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया, और कन्हैया पहले जाकर के अपने घर में बैठ गए जाके, और मैया से कहते देख मैया क्या जमाना बदल गया, हम अपने घर पे रहूं या बाहर रहूं, गोपियां नंबर 1 की झूठी, वो आकर के शिकायत में न जाने क्या क्या कहती आकर के, मैं कुछ करूं या न करूं, लेकिन गोपियों की आदत है कि मेरी ही गलती रखेंगी, मेरी ही शिकायत करेंगी। और देख भैया मैं तुम्हें बताऊं कि ये बालाएं खुद ही मैया, ये जो गोपिकाएं हैं ये बालाएं खुद ही मैया, और मुझको पकड़ बुलाती हैं, और फिर माखन का लालच देकर घर का सब काम कराती हैं। की बात करें तब तक तो ठीक था, और भी घर के कई एक काम कराती हैं कि छोटे छोटे लोटे देकर और पानी भरने ले जाती हैं, और बछड़े मुझसे पकड़ाती हैं, मटकी मोहनी दुलवाती हैं। कि झूठे मीठे बर्तन इनके और मांजने मुझी को पड़ते हैं, और इनकार अगर मैं करता हूँ तो गाल पे मुझे पड़ते हैं। लेकिन और यही कहते रहेंगे लाला अब तुझे माखन दूंगी, अब माखन दूंगी, लेकिन कि काम के बाद में माखन मांगू और फिर पिटने की बारी है। और मैया रीतन देखो तो ये सूजी भगवान। और तब तक गोपी ने आवाज दी है यशोदा बाहर निकल। रोज कहती है कि तुम्हारा लाला मेरा लाला बड़ा शरीफ, आज मैं पकड़ के लेकर के आई हूँ, अब तुम्हें पता चलेगा सबूत के सवेत देखा के कि तेरे ही लाला है कि कोई दूसरा है। रोज जब भी मैं कहता हूँ कि मेरा लाला चोर है तब भी कह देती है कि मेरा लाला कुछ करता ही नहीं, मेरे घर में क्या माखन नहीं होता, पूरे गांव में जितनी गैया होगी उतनी हमारे अकेले की गैया है, फिर भी तुम कह रही हो मेरा लाला चोर है। यशोदा मैया ने गेट खोला और महाराज गोपी बड़बड़ाए चली जा रही। कोई उल्हाना देने आया है कभी बच्चों का? फिर देखो सामने वाला कितना बोलता है। अब गोपी 50 सुनाए चली जा रही।
अपने बच्चे को कभी गलती तुमने नहीं मानी, आज तो मानोगी। आज पकड़ के लेके आए, मुंह में लगा, हाथ में लगा, वो अपने घर से पकड़ के लेके आई। यशोदा कहती अरे बाबरी, कम से कम ये घूंघट उठा के तो देख, कौन है, मेरा लाला है कि तेरा खसम। और जो नीचे नजर मारी अपनी देवर की तरफ देख करके, हे भगवान ये दारी जारू कहां से आ गया। गोविंद फिर घर से निकले और उस गोपी को रास्ते में मिले कि गोपी अब की चक्कर में मत हमारे पड़ी हो, अब की तो देवर का हाथ पकड़ाया, अब की तेरे खत्म का पकड़ा देंगे, ध्यान रखियो। मेरे गोविंद की बड़ी मधुर मधुर लीला है, बड़ी सुंदर लीला है। संतों ने कहा सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे प्रभु कर रहे हैं। मन को वृंदावन में ही रोकते हो, जिनका मन इधर उधर घूम रहा हो वो भी चलो लेकर के चलते हैं।